नमस्कार, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज एक क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी में हम किस तरीके से बैठें, किस तरीके से उठें, किस तरीके से अपना स्लीपिंग पोजीशन हो, किस तरीके से सिटिंग पोज हो। तो आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनरली सबसे पहले हम जैसे बैठे जो स्टैंडिंग पोज के बारे में बताते हैं। तो इस तरीके से जैसे आपका क्योंकि धीरे धीरे पेट जैसे आगे बढ़ता जाता है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से आगे झुक जाते हैं। ये इस तरीके से आगे झुककर इस तरीके से कमर में आगे झुक जाते हैं, तो उससे आपकी लंबर रीजन पे बहुत जोर पड़ता है। तो आप क्या कीजिए, जैसे आपका स्टमक है बेबी, आप होल्ड कीजिए एक हाथ से और फिर आपके हिप पीछे रखिए, शोल्डर आपके बिल्कुल कान की सीध में रहें और आप एकदम सीधे रहें। इस तरीके से आप सीधे खड़े हों, पैरों में एक कंफर्टेबल गैप रखें, आराम से कंफर्टेबल होकर खड़े हों। अब धीरे से जैसे अगर आपको जैसे आगे और बहुत देर तक खड़े रहना है तो पैरों में थोड़ा और गैप कर लें। और फिर भी आपको लगे तो जैसे बीच बीच में अपना, जैसे कुछ लोग इस तरीके से प्रेगनेंसी में इस तरीके से खड़े हो जाते हैं या कि चलिए कमर को सपोर्ट मिल रहा है, तो ये ऐसा नहीं करें। आप एक पैर पे वजन नहीं दें, दोनों पैरों पे बराबर वजन देके फिर खड़े हों। अब जैसे अब हम सिटिंग पोज की बात करें, जैसे जनरली तो आप ना किसी हार्ड सरफेस पे बैठने की बजाय कोशिश कीजिए सॉफ्ट सरफेस हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हो। जैसे आप जनरली एक सोफ़ा हो, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉफ्ट नहीं हो, और आपका जो लंबर रीजन है वो इस तरीके से जैसे पूरा सपोर्ट रहे उस पर सोफे पर, और फिर आप उसका सपोर्ट लेके आराम से पूरा पीछे सरक कर बैठिए। ये नहीं कि जैसे आप उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे ही बैठ रहे हैं, और आराम से कंफर्टेबल होकर जैसे आप अपने पीछे बैठ सकते हैं। लेकिन इस तरीके से भी नहीं, जैसे वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में इस तरीके से बैठने का ट्रेंड हो जाता है, तो नहीं। आपका जो लंबर रीजन है, कॉक्सिक रीजन है, वो पूरा आपके पिलो पर, जैसे कोई भी पिलो लिया उसको बिल्कुल वहाँ पे टच किया, और इस तरीके से सोफे के जो दो कोने होते हैं उनको आप उस तरीके से रखिए ताकि आपके लेग्स में भी ऑटोमेटिकली आप स्पेस रख पाएंगे। हाँ, कई लोगों को जैसे क्रॉस करके बैठने की दिक्कत होती है, तो वो पेट ज़्यादा होता है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस तरीके से नहीं बैठे। हाँ, अपने पैरों के नीचे कोई कुशन, पिलो या कि जैसे स्टूल रखकर आप इस तरीके से बैठकर अपना जैसे काम कर सकते हैं। जैसे चेयर पे भी बैठ रहे हैं या आप जैसे अपना लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। जैसे जो एडजस्टेबल टेबल होती है उसको रखिए, पैर आराम से आपके ऊपर रहें, आप आराम से बैठिए, कंफर्टेबल होकर बैठिए। चेयर पे बैठे हैं या फिर बेड पर भी बैठे हैं, तो बेड पर बैठने का मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ, क्योंकि आजकल क्या है, वर्क फ्रॉम होम के कारण हमारे पोस्चर्स बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गए हैं। तब अगर आप बेड पर बैठ रहे हैं तो बेड पर जैसे आपने एक पिलो के ऊपर बैठिए, आप जनरली पिलो के ऊपर बैठे और पीछे भी बैक सपोर्ट पे एक ब्लास्टर का यूज़ किया आपने। आप आराम से ब्लास्टर के ऊपर इस तरीके से कंफर्टेबल होकर अपना लैपटॉप पर इस तरीके से काम कर सकते हैं। अब आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा पैर सीधे करके नहीं बैठ पा रही हूँ, तो आप पैर सीधे कर लीजिए। फिर आपको लगे कि बीच बीच में जैसे आप अपने टोस को थोड़ा मूव कर लिया, थोड़ा एक्टिव कर लिया, थोड़ा इस तरीके से आराम से आलती-पालती मारकर बैठ गए। और जैसे आपको बहुत ज़्यादा बैठने में, और कोशिश कीजिए कि आप आधा पौन घंटा 45 मिनट्स के बाद उसको थोड़ा मूव दें। जैसे आपको पानी पीना है तो थोड़ा उठ के थोड़ा-सा दूर रखिए पानी, ताकि आप उठकर पानी पी पाएँ, या कुछ जैसे आपको मंचिंग करनी है तो वो मंचिंग के लिए आप उठ पाएँ। तो इस तरीके से ये सिटिंग पोज़ हुआ, ये कंफर्टेबल आप बैठे, इस तरीके से बैठे, आपका पूरा जो लंबर रीजन है और हिप भी एलिवेटेड रहे, तो ऑटोमेटिकली आप कंफर्टेबली अच्छे से बैठ पाएंगे, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रख पाएंगे। अब नेक्स्ट पोज है कि जैसे आप किस तरीके से सोना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन एक प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ये हो जाता है कि भाई मेरे को बहुत दिक्कत आती है, मैं रेस्ट नहीं कर पाती हूँ। तो अब इसमें लेट कर, हाँ, एक सिटिंग पोज में आप रिलैक्स अपनी बॉल से भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपने सामने बॉल रखी और आप पूरा आगे स्ट्रेच करते हुए इस तरीके से, मैं आपको साइड से करके बताती हूँ कि किस तरीके से हम बॉल को जनरली यूज करते हैं। आप ऐसे वज्रासन में बैठिए, इस तरीके से पूरा ये वज्रासन में आप बैठे और घुटनों में गैप किया, कोई भी बॉल ले ली, आप अपने पिलो का पाइल बना लीजिए इस तरीके से कि आपके इस लेवल पे रहे, और फिर पूरा उसको स्ट्रेच कीजिए और आप इस तरीके से अपनी बैक को रिलैक्स दे सकते हैं। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जो बहुत लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं या जो पेट पर हैवीनेस है उसके कारण जो कमर में दर्द आ रहा है या अकड़न आ रही है, उसे रिलीज करने में ये बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है। सो आप एक्सेल करते हुए आगे, फिर इनहेल करते हुए ऊपर, इस तरीके से, और आप इसमें भी आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। पिलो का पाइल बना लीजिए या फिर कोई जिम बॉल यूज कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से हमको सोना चाहिए। तो सोने के लिए जैसे बहुत सारे कंफ्यूजन है,
जनरली ये तो हमको पता ही है कि हमको पेट के बल नहीं सोना होता है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि सीधा भी हम ज़्यादा देर हम नहीं सो पाते हैं, हमको ऐसा लगता है कमर में जैसे सुन्नपन आने लगा है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, पैरों को हल्का सा एलिवेटेड रखना है, जैसे घुटनों के नीचे कोई कुशन या पिलो इस तरीके से रखिए और फिर आप सीधा लेट सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपने ये घुटनों के नीचे कुशन रखा और धीरे से सपोर्ट करते हुए आपको सिर के नीचे आपको तकिया चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इस तरीके से भी सीधा लेट सकते हैं। तो घुटने ऊपर होने से ऑटोमेटिकली आपकी कमर अच्छे से रिलैक्स हो गई। अब क्योंकि आप बहुत देर तक सीधा लेटेंगे तो आप कई बार ऐसी दिक्कत हो जाती है, तो कुछ लोग पैरों के नीचे इस तरीके से आप पिल्लो रख लीजिए तो आप और कंफर्टेबल हो जाएंगे, चेंज कर सकते हैं। अब हम अगर टर्न करें तो किस तरीके से, तो जैसे आप टर्न कर रहे हैं तो अपने दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से एक ब्लॉस्टर यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे रेडीमेड जैसे प्रेगनेंसी पिलोज भी आते हैं, आप उनको यूज़ कीजिए कि पूरा जो आपका पैर का जो गैप है कि सर्विक मसल पे जोर नहीं पड़े, जैसे जो विजाइना पे पूरा जोर नहीं पड़े, वो कंफर्टेबल रहे, थोड़ा स्पेस रहे और आप अच्छे से मूव कर पाएँ। तो इस तरीके से आप सो सकते हैं। कोशिश कीजिए बिल्कुल रिलैक्स रहें, आप कंफर्टेबल रहें। सिर के नीचे अगर आपको तकिया चाहिए तो कोई भी एक तकिया लगा लीजिए, और अगर आपको कईयों को बैक सपोर्ट के लिए भी बैक में भी तकिया लगाना होता है तो बैक पर भी तकिया रख सकते हैं। इस तरीके से कंफर्टेबल रहिए। दूसरी तरफ से भी टर्न करें, और इसमें उठने का तरीका हमेशा यही रहेगा कि आप धीरे से, बिल्कुल झटके से नहीं उठेंगे, हाथ का सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे उठेंगे। तो आज हमने बात की कि हम किस तरीके से बेड पर बैठ सकते हैं, किस तरीके से लेट सकते हैं और किस तरीके से हमारी स्टैंडिंग पोजीशन हो ताकि हम अपने आप को प्रेगनेंसी में और एक्टिव रख सकें, और जो भी छोटे मोटे जैसे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बैक एक है, पैरों में स्वेलिंग आना है, नमनेस है, इन सबको इम्प्रूव कर पाएँ। फिर भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी रेगुलर प्रेगनेंसी क्लासेस भी चलती हैं, तो उस बैच में भी आप इस तरीके से हमको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।